नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। राजनीति में कब क्या हो जाए, दुश्मन कब दोस्त बन जाए, यह नहीं कहा जा सकता है। बता दें, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से पीएम मटेरियल शब्द की गूंज सुनाई दे रही है। दरअसल रविवार को पटना में जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और उस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। हालांकि उनके समर्थकों का ही कहना है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। इसको लेकर के जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। स्वाभाविक रूप से हम लोग जब बैठे तो थोड़ी राजनीति पर चर्चा हो ही गई, जो स्वाभाविक है, तो वो चर्चा हुई है। आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बात की है, इस पर भाजपा का ये कहना है कि सरकार तो लंबे समय से चल रही है, अचानक ये मांग का क्या मतलब है? अचानक मांग कहना मुझको नहीं लगता है मुनासिब है। भले सरकार बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की तो आवश्यकता हमेशा रही है। अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी, इसका यह अर्थ नहीं है कि मांग उठनी ही नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी जरूरी है और यह मांग भी बिल्कुल दुरुस्त है। पीएम मटेरियल को लेकर के बिहार की सियासत तेज हो गई है। हालांकि इसको लेकर के आरजेडी के तरफ से भी लगातार पलटवार आ रहा है और क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के नेता, पहले आप सुनिए। नाते क्यों नहीं चाहेंगे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन सवाल पीएम मटेरियल से पलटी मार मटेरियल तक का है और अब सीएम के लायक भी जब जनता ने नहीं छोड़ा है। कमेटी बनाने की जो बात अरे कोई कमेटी यहाँ बनने वाली नहीं है। ये लोगों के अंदर डबल इंजन की सरकार, किसी भी दिन एक्सीडेंट होगी, ये तय है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर दबाव बनाते हैं। क्या कह रहा है, क्या कहते हैं रोज बीजेपी के माननीय विधायक, जेडीयू के माननीय विधायक, ये तो सत्ताधारी दल के नेता माननीय विधायक एक दूसरे सहयोगी दलों पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो ये क्या खाक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे? ये कोऑर्डिनेशन कमेटी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब सरकार में शामिल दलों की नीतियां अलग अलग हैं, विचार अलग अलग हैं, कोई कह रहा है पीएम मटेरियल अपने नेता को, कोई कह रहा है सीएम मटेरियल अपने नेता को, तो ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये सबको दिख रहा है। अंतरकलह से घिरी हुई है, दलों के अंदर खेमेबाजी गुटबाजी है और सब पर नज़र हमारी पार्टी की, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी की है। इसको लेकर के बीजेपी के तरफ से साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। देखिए, ये जेडीयू का अंदरूनी मामला है। वैसे सभी राजनीतिक दल अपने नेताओं को लेकर के, शीर्ष नेताओं को लेकर के एस्पिरेशंस का इजहार करती हैं और नीतीश कुमार जी बिहार में एनडीए का, हमारी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और बिहार को अग्रणी राज्य के रूप में शुमार करने के लिए हम सभी उनके नेतृत्व में अग्रसर हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन सहयोगी दलों का और उनके नेताओं का बहुत सम्मान करती है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार अग्रणी राज्य के रूप में शुमार होने की ओर अग्रसर है। हालांकि उनके समर्थकों का ही कहना है कि नीतीश कुमार में पीएम बनने के तमाम गुण मौजूद हैं। हालांकि एनडीए में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का ही नाम है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि आखिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित करने के मायने क्या हैं? जबकि खुद पिछले दिनों नीतीश कुमार ने पीएम मटेरियल के सवाल पर कहा था कि उनकी कोई ऐसी इच्छा आकांक्षा नहीं है, हम लोगों की इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद भी सीएम ने मीडिया के सवाल पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, मैं अपना काम करता हूं। बीजेपी को छोड़कर एनडीए के घटक दल जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। जनसंख्या कानून को लेकर भी बीजेपी और जदयू के सुर अलग अलग हैं। हाल के दिनों में कई मुद्दों पर जदयू बीजेपी से अलग राय रखकर अपने वजूद को भरपूर तरीके से बताने की कोशिश करती रही है। वहीं राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि पीएम मटेरियल का यह प्रस्ताव भी इसी की अगली कड़ी है कि हमारे पास भी
राष्ट्रीय स्तर का नेता है जो प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखता है। दरअसल बिहार में पीएम मटेरियल को लेकर जारी राजनीति के बीच जानकारों का कहना है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी जदयू का थिंक टैंक भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार को भी पीएम पद के लिए योग्य उम्मीदवार होने का ध्यान दिला रहा हो। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए विमर्श न्यूज के साथ। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।